हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हम हिंदी व्याकरण में शब्द के भेद सीख रहे थे। शब्द के भेद को इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, ये 5 हमने सीखे हैं। आज हम संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय सीखेंगे। संबंध बोधक अव्यय को इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहा जाता है। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि जो वाक्य में हमें संज्ञा और सर्वनाम के एक दूसरे के बीच में जो संबंध है वो बताता है या दिखलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। जैसे कि, मैं और। उदाहरण, अब हम संबंध बोधक के उदाहरण देखेंगे। यह राम की पुस्तक है। किसान खेत में काम कर रहा है। यहाँ पर पहले उदाहरण में कि जो है वो राम और पुस्तक के बीच में का संबंध हमें दर्शाता है। ठीक उसी तरह दूसरे वाक्य में उसी तरह हमें मैं यह संबंध बोधक अव्यय है जो कि हमें किसान और खेत में का संबंध बताता है। अब हम समुच्चय बोधक अव्यय को इंग्लिश में कंजक्शन कहा जाता है, वह देखेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा यानी डेफिनेशन है, जो अव्यय शब्द दो शब्दांशों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब जो दो शब्द या फिर दो वाक्यों को जो जोड़ता है, मिलाता है, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि क्योंकि, इसलिए, किंतु, यह इसके उदाहरण हैं। अब हम उदाहरण में वाक्य देखेंगे समुच्चय बोधक का। अनंत को बुलाओ क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है। यहाँ पर क्योंकि जो शब्द है वो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि ये दो वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ पर पहला वाक्य क्या है? अनंत को बुलाओ। यहाँ पर हमारा पहला वाक्य खत्म होता है और दूसरा वाक्य कहाँ शुरू होता है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। यह हमारा दूसरा वाक्य है। ये दोनों वाक्यों को एकत्रित करने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि कर रहा है, इसीलिए वह समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला और लास्ट हमारा शब्द का भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय को इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहा जाता है। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से बोलने या लिखने वाले के मन का भाव, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा आदि भाव व्यक्त होते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब जो शब्द जिससे बोलने या लिखने वाले के मन के जो हमारे भाव होते हैं, ये जैसे कि हम खुश हैं या उदास है या हमें शर्म आ रही है, ऐसे जो भाव व्यक्त करता है उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि आहा, ओह, अरे, वाह, ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। उदाहरण का हम अब वाक्य देखेंगे। वाह वाह, हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी। यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द है वाह। यह हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो आज हमारे यहाँ पर पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गए, यानी कि शब्द के भेद कौन कौन से थे? संज्ञा यानी कि नाउन, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, क्रिया यानी वर्ब,
विशेषण यानी एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, संबंध बोधक अव्यय यानी कि प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि कंजक्शन, और लास्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय यानी कि इंटरजेक्शन। यहाँ पर आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द के भेद पूरे हो गए हैं।